तीन देव वृक्ष पीपल, बरगद और बेल का धार्मिक महत्व। सनातन धर्म में वृक्ष को केवल प्रकृति का हिस्सा, तीन देव वृक्ष पीपल, बरगद और बेल का धार्मिक महत्व। सनातन धर्म में वृक्ष को केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं माना गया है, बल्कि उन्हें देवतुल्य स्थान दिया गया है। हमारे वेद, पुराण और शास्त्र में बताते हैं कि कुछ वृक्ष में दिव्य शक्ति का निवास माना जाता है। इन्हें में पीपल, बरगद और बेल तीन ऐसे देव वृक्ष हैं जिन्हें अत्यंत पवित्र माना गया है। इनकी पूजा करना, जल अर्पित करना, स्पर्श करना और इनके नीचे ध्यान करना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि श्रद्धा और सच्ची भक्ति के साथ इन वृक्षों को सम्मान करने से मन को शांति, सकारात्मक ऊर्जा और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। पीपल का धार्मिक महत्व। पीपल को देव वृक्ष का राजा कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस वृक्ष में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और भगवान शिव का दिव्य वास होता है। कई पुराणों में वर्णन मिलता है कि पीपल का पूजन करने से अनेक शुभ फल प्राप्त होते हैं। सोमवती पूर्णिमा के दिन पीपल की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। श्रद्धालु प्रातः स्नान के बाद पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाने, दीपक जलाते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है तथा परिवार में सुख शांति बनी रहती है। पीपल के नीचे बैठकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें भी अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार यह वृक्ष सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और मन को एकाग्र करने में सहायक माना जाता है। बरगद का धार्मिक महत्व। बरगद का वृक्ष दीर्घ आयु, स्थिरता और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसकी विशाल जड़ें और लंबे आयु जीवन में मजबूती और निरंतर का संदेश देता है। हिंदू धर्म में बरगद का संबंध भगवान शिव तथा त्रिदेव की महिमा से जुड़ा जाता है। वट वृक्ष की पूजा विशेष रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए की जाती है। सोमवती पूर्णिमा के दिन बरगद के वृक्ष का दर्शन, स्पर्श और श्रद्धा पूर्वक परिक्रमा करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इससे परिवार में सुख शांति और सकारात्मक वातावरण बना रहता है। बरगद का वृक्ष हमें धैर्य, सेवा और त्याग का भी संदेश देता है। इसकी विशाल छाया सभी को सामना रूप से आश्रित देती है, जो परोपकार की भगवान का प्रतीक है। तीन बेल वृक्ष का धार्मिक महत्व। बेल का वृक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। विशेष रूप से इसके त्रिदलीय पत्तियों शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि बेलपत्र अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्त की सच्ची प्रार्थना स्वीकार करते हैं। सोमवती पूर्णिमा के दिन यदि कोई श्रद्धालु बेल वृक्ष का दर्शन कर भगवान शिव का समर्पण करता है और बेलपत्र अर्पित करता है तो इसे अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। बेल का वृक्ष शुद्धता, तपस्या और शिव भक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसकी पूजा से मन में भक्ति और आत्मिक शांति का भाव उत्पन्न होता है। सोमवती पूर्णिमा पर तीन देव वृक्ष का महत्व। धार्मिक मान्यता है कि अनुसार यदि सोमवती पूर्णिमा के दिन श्रद्धा पूर्वक पीपल, बरगद और बेल इन तीनों देव वृक्ष का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया जाए, उनका स्पर्श किया जाए और ईश्वर का समर्पण किया जाए तो जीवन में सकारात्मक मानसिक शांति और शुभता का अनुभव होता है। कई परंपराओं में इसे सुख, समृद्धि और परिवार के कल्याण की कामना से भी जोड़ा जाता है। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि धन प्राप्ति या गरीबी दूर होने जैसे फल धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है। इन्हें निश्चित परिणाम के रूप में नहीं माना जाता चाहिए। सनातन धर्म का मूल संदेश यही है कि श्रद्धा
सत्कर्म, परिश्रमी और ईश्वर में विश्वास, इन चारों का संगम ही जीवन को सफलता और मंगलमय बनाता है। सोमवती पूर्णिमा पर तीनों देव वृक्ष की पूजा विधि, मंत्र, लोक मान्यताओं, संविधानियों और निष्कर्ष। सनातन धर्म में सोमवती पूर्णिमा को अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना गया है। जब पूर्णिमा तिथि सोमवार के दिन आती है तब उसे सोमवती पूर्णिमा कहा जाता है। भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन स्नान, दान, जाप और ताप, व्रत और वृक्ष पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक परंपराओं में पीपल, बरगद और बेल जैसे देव वृक्ष का पूजन भी श्रद्धा पूर्वक किया जाता है। माना जाता है कि इन वृक्षों का सम्मान करने से मन में सकारात्मक भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना बढ़ती है। पूजा की तैयारी। सोमवती पूर्णिमा के दिन प्रातः ब्राह्मण मुहूर्त से उठकर स्नान करें, यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी या स्नान करें। यदि संभव हो तो स्नान करें, अन्यथा घर पर स्नान करते समय गंगा जल की कुछ बूंदें जल में मिलाकर स्नान करें। स्वच्छ और सात्विक वस्त्र धारण करें तथा भगवान का समर्पण करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा की थाली में जल में से भर तांबे का लोटा, रोली, अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीपक, मौली, फल, नैवेद्य यदि उपलब्ध हो तो बेलपत्र रखें। पूजा का उद्देश्य केवल भौतिक लाभ नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञ का भाव होना चाहिए। पीपल वृक्ष की पूजा विधि। सबसे पहले पीपल के वृक्ष के पास जाएं, दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का समर्पण करें। तांबे के लोटा से जल में धीरे धीरे जल अर्पित करें। इसके बाद चंदन, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। यदि संभव हो तो शुद्धता घी का दीपक जलाएं। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक परिक्रमा करें। कई स्थानों पर 7, 11 या 108 परिक्रमा करने की परंपरा है, किंतु संख्या से अधिक महत्वपूर्ण श्रद्धा और भक्ति का भाव है। परिक्रमा करते समय भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी का समर्पण करें। बरगद वृक्ष की पूजा विधि। बरगद के वृक्ष के सामने खड़े होकर भगवान शिव और त्रिदेव का ध्यान रखें, जल अर्पित करें, पुष्प चढ़ाएं और दीपक जलाएं। यदि स्थानीय परंपरा में प्रचलित हो तो वृक्ष के चारों ओर मौली बांधी जा सकती है। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक परिक्रमा करें और परिवार के सुख, स्वास्थ्य और मंगल की प्रार्थना करें। बेल वृक्ष की पूजा विधि। बेल वृक्ष का या उसके पत्तियों का पूजन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। यदि शिव मंदिर में बेलपत्र उपलब्ध हो तो उन्हें श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करते समय यह ध्यान रखें कि पत्ता स्वच्छ और अखंड हो। भगवान शिव का ध्यान करते हुए जल, दूध यदि परंपरा के अनुसार उचित हो, पुष्प और बेलपत्र अर्पित करें तथा अपने और समस्त परिवार के कल्याण की प्रार्थना करें। स्पर्श करने की परंपरा। कुछ क्षेत्रों में यह लोक मान्यता है कि सोमवती पूर्णिमा पर इन तीनों देव वृक्ष का श्रद्धा पूर्वक स्पर्श कर प्रणाम करने से शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। वृक्ष को स्पर्श करते समय मन में अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता और कृतज्ञ का भाव रखें। वृक्ष को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाएं और उनकी शाखाएं या पत्तियों आवश्यक रूप से न तोड़े। पूजन के समय बेले जाने वाले सरल मंत्र। भगवान विष्णु मंत्र, ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र, भगवान शिव मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र, माता लक्ष्मी मंत्र, ओम श्री महालक्ष्माय नमः मंत्र,
इन मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप श्रद्धा के साथ किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अधिक मंत्र ना जानता हो तो केवल भगवान का नाम लेकर भी सच्चे मन से प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना: ये प्रभु मेरे जीवन में सद्बुद्ध, सत्य, धर्म और परिश्रमी का मार्ग प्रसाद करे। मेरे परिवार को सुख, स्वास्थ्य और शांति प्रदान करे। मुझे ऐसा सामर्थ्य दे कि मैं अपने कर्म से उन्नति कर सकूं और सदैव धर्म के मार्ग पर चलूं। दान का महत्व: सोमवती पूर्णिमा पर दान का विशेष महत्व बताया गया है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, फल, जल, गौ सेवा, पक्षियों के लिए दाना या जरूरतमंद लोगों की सहायता करना पुण्यकारी माना जाता है। धर्म ग्रंथों में दान को करुणा और सेवा का प्रतीक बताया गया है। लोक मान्यताओं: भारत के विभिन्न क्षेत्र में सोमवती पूर्णिमा से जुड़ी अनेक लोक मान्यताओं प्रचलित है। कुछ स्थानों पर माना जाता है कि पीपल की परिक्रमा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। कहीं बरगद को दीर्घायु और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, तो कहीं बेलपत्र अर्पित करना भगवान शिव की विशेष आराधना माना जाता है। इसी प्रकार कुछ परंपरा में यह विश्वास भी मिलता है कि इन तीनों देव वृक्ष का श्रद्धा पूर्वक दर्शन और स्पर्श करने से जीवन में सकारात्मक आती है और शुभ कार्य में सफलता की प्रेरणा मिलती है। ये धार्मिक आस्थाओं और लोक परंपराओं हैं जिन्हें निश्चित परिणाम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। किन बातों का रखें विशेष ध्यान: पूजा पूरी श्रद्धा और सात्विक भाव से करें। वृक्ष को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचा। अनावश्यक रूप से पत्तियों या टहनियों न तोड़े। स्वच्छता बनाए रखें और पूजा के बाद कचरा वहां न छोड़े। दान अपनी क्षमता के अनुसार करे, दिखावे के लिए नहीं। सत्य, ईमानदारी और परिश्रमी को जीवन का आधार बनाए। आध्यात्मिक संदेश: देव वृक्ष केवल पूजा का माध्यम नहीं है, बल्कि वे हमें प्रकृति के प्रति सम्मान का भी संदेश देता है। पीपल हमें जीवन दानी प्रकृति का महत्व समझाता है। बरगद धैर्य और स्थिर का प्रतीक है, जबकि बेल भगवान शिव की भक्ति, संयम और पवित्रता का संदेश देता है। इन वृक्षों की सेवा और संरक्षण भी एक प्रकार की धर्म सेवा मानी जाती है। निष्कर्ष: सोमवती पूर्णिमा का वास्तविक संदेश केवल धन संबंधी की कामना करना नहीं, बल्कि श्रद्धा, सदाचार, सेवा, दान, प्रकृति के प्रति सम्मान और ईश्वर में अटूट विश्वास रखना है। यदि इस दिन श्रद्धा पूर्वक पीपल, बरगद और बेल जैसे देव वृक्ष का पूजन किया जाए, मंत्र जाप किया जाए, दान पुण्य किया जाए और जीवन में अच्छे कर्म अपनाए जाए, तो मन में शांति, सकारात्मक और आध्यात्मिक संतोष का अनुभव होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किए गए शुभ कर्म विशेष पुण्यदायी माने जाते हैं। वही जीवन में अस्थायी समृद्धि के लिए ईश्वर में आस्था के साथ साथ परिश्रमी, सत्यनिष्ठ और सदकर्म भी उतना ही है आवश्यक है। सही सनातन धर्म में का सारा है इन पवित्र देव वृक्ष के अंदर। आपको यह जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और कमेंट नमो भगवती वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।